हेलो एवरीवन। तो आज हम प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं विलियम शेक्सपियर से बनने वाले क्वेश्चन का। विलियम शेक्सपियर हमारे टीजीटी पीजीटी दोनों के राइटर रहे हैं और इनसे में बहुत अधिक क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यही क्वेश्चन हम प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं अपनी क्वेश्चंस का। तो इसमें आप बने रहे, पूरा देखें आप लास्ट तक बिना स्किप किए। बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं ये वाले क्वेश्चंस आपके हर एग्जाम के लिए। टीजीटी पीजीटी एलटी जहाँ भी विलियम शेक्सपियर आते हैं वहाँ से क्वेश्चन अधिक पूछे जाते हैं। और आप मेरे साथ साथ अपना स्कोर भी करते रहिए कि आपके इन क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो मिलते हैं हम जो है लास्ट में। आपका स्कोर के साथ कमेंट बॉक्स में बताते रहिए कि आपका क्या स्कोर आया है। तो हमारे चैनल पर आपको टाइम खराब नहीं होता बिल्कुल भी। हम पॉइंट टू पॉइंट आपसे डिस्कस करते हैं अपने जो सब्जेक्ट के बारे में, क्वेश्चंस के बारे में जो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है वीनस एंड एडोसन। वीनस एंड एडोनिस बाय शेक्सपियर वाज रिटन इन 6 लाइन स्टैंजास बट रेप ऑफ ल्यूक्रीज इज कंपोज्ड बाय। यानी वीनस और एडोनिस पोएम है, नरेटिव पोएम है, शेक्सपियर द्वारा लिखी गई। उसमें 6 लाइन का स्टैंजा है, यानी 6 लाइनों का एक स्टैंजा है। लेकिन रेप ऑफ ल्यूक्रीज भी शेक्सपियर द्वारा लिखा हुआ नरेटिव पोएम है। तो इसमें कितने लाइन का स्टैंजा बनता है? तो ऑप्शन ए 6 लाइन स्टैंजा, बी सी 7 लाइन स्टैंजा, 8 लाइन स्टैंजा। तो इसमें हमारा ऑप्शन होता है 7 लाइन स्टैंजा। बी ऑप्शन सही होता है। 7 लाइन का स्टैंजा है रेप ऑफ ल्यूक्रीज में। शेक्सपियर डेडिकेटेड हिज पोएम वीनस एंड एडोनिस एंड द रेप ऑफ ल्यूक्रीज along with his 126 सोनेट्स टू। तो ये वीनस शेक्सपियर ने डेडिकेट की थी पोएम वीनस और एडोनिस रेप ऑफ ल्यूक्रीज एंड अपनी 126 सोनेट्स किसे डेडिकेट की थी? तो इसके ऑप्शन है, आप इनके ऑप्शन की सीरीज पर मत जाना क्योंकि इसकी सीरीज गलत हो गई है ABC में। तो कोई आंसर देखना पहले से। तो पहला ऑप्शन है हिज पब्लिशर डार्क लेडी, बेन जॉनसन एंड अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन। तो इसका ऑप्शन हमारा सी सही होता है। अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन को डेडिकेट की थी, 3rd अर्ल थे ये साउथहैम्पटन के, इन्हें डेडिकेट की थी लेप ऑफ ल्यूक्रीज, वेनस एंड एडोनिस और 126 सोनेट। फिर अगला क्वेश्चन होता है हेनरी रियोते 3rd अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन वाज शेक्सपियर्स। तो ये शेक्सपियर के कौन थे? तो ये शेक्सपियर के कजिन थे, पैट्रॉन एंड फ्रेंड थे, अंकल थे या फॉलो एक्टर थे? तो ये ऑप्शन ये सही होता है, पैट्रॉन एंड फ्रेंड थे ये। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हु कोलैबोरेटेड शेक्सपियर इन द राइटिंग ऑफ हेनरी 8th। यानी किसके साथ मिलकर हेनरी 8th लिखा था विलियम शेक्सपियर ने? तो इसके ऑप्शन है जॉन फ्लेचर, बेन जॉनसन, जॉन ड्राइडन और जॉन डन। तो इसका आंसर सही होता है जॉन फ्लेचर। जॉन फ्लेचर के साथ मिलकर शेक्सपियर ने हेनरी 8th लिखा था। फिर अगला क्वेश्चन आता है व्हाट वाज द अल्टरनेटिव टाइटल ऑफ हेनरी 8th बिफोर इट्स पब्लिकेशन इन द फर्स्ट फोलियो 1623 में? तो हेनरी 8th का दूसरा टाइटल क्या था 1623 में? फर्स्ट फोलियो में पब्लिकेशन से पहले हेनरी 8th का दूसरा टाइटल क्या था? तो ऑप्शन है इसके ऑल इज ट्रू, ऑल इज वेल, ऑल इज फाइन, ऑल इज ऑल। तो इसका ऑप्शन ये सही होता है ऑल इज ट्रू। फिर अगला क्वेश्चन आता है ड्यूरिंग अ परफॉर्मेंस ऑफ ग्लोब थिएटर 1613 अ कैनन शॉट एम्पलीफायर स्पेशल इफेक्ट्स designated theaters that's drop and beams burning the original globe building to the guard। मतलब
किस के परफॉर्मेंस के दौरान ग्लोब थिएटर में आग लगी थी? तो इसका ऑप्शन है हेनरी एट, हेनरी फोर्थ पार्ट 1, हैमलेट। तो ये ऑप्शन सही इससे होता है हेनरी एट्थ। हेनरी एट्थ के परफॉर्मेंस के दौरान ग्लोब थिएटर में आग लगी थी। फिर अगला क्वेश्चन आता है हमारा, इन विच प्ले शेक्सपियर हैज प्रेजेंट अ रॉयल क्रिमिनल? कि शेक्सपियर ने किस प्ले में रॉयल क्रिमिनल प्रेजेंट किया है? तो ये है हेनरी फोर्थ, किंग लियर, रिचार्ड थर्ड, हेनरी एट। तो इसका ऑप्शन सी सही होता है रिचार्ड थर्ड। रिचार्ड थर्ड क्या था? एक रॉयल क्रिमिनल था, यानी राजा होने के साथ साथ वो एक अपराधी भी था। फिर अगला क्वेश्चन आता है, द कॉमेडी ऑफ एरर विलियम शेक्सपियर शॉर्टेस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट फार्सियल कॉमेडीज बेस्ड ऑन। यानी कॉमेडी ऑफ एरर विलियम शेक्सपियर की सबसे छोटा प्ले है, सबसे छोटी कॉमेडी है और ये बहुत हास्यास्पद है। ये किस पर आधारित है, यानी किससे लिया है इसे विलियम शेक्सपियर ने कॉमेडी ऑफ एरर को? तो इसके ऑप्शन है मिनिचामी ऑफ बाई प्लूटास, लिप्स बाई प्लूटार्क, पेडेंस्टो रॉबर्ट ग्रीन और ला ज्यू ऑफ माल्टा इन मार्लोक। तो इसका ऑप्शन ए सही होता है मिनिचामी बाई प्लूटस से लिया है कॉमेडी ऑफ एरर को विलियम शेक्सपियर ने। विच वन ऑफ द राइट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर शेक्सपियर्स मेजर ट्रेजेडी? यानी जो प्रमुख ट्रेजेडी हैं शेक्सपियर की, उनका राइट सही क्रम क्या है, यानी वो किस तरह से आई हैं? तो इसका में हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ। तो इसका हमारा ऑप्शन ए ही सही होता है, हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर और मैकबेथ। यानी सबसे पहले हैमलेट आया था, फिर ओथेलो आई थी, फिर किंग लियर, फिर मैकबेथ। फिर अगला क्वेश्चन आता है, शेक्सपियर्स प्ले हैमलेट इज इन्फ्लुएंस्ड बाई। यानी शेक्सपियर का प्ले हैमलेट किससे लिया है विलियम शेक्सपियर ने, क्या सोर्स है उसका? तो ए ऑप्शन है द स्पेनिश ट्रेजेडी बाई काइड, थॉमस काइड की स्पेनिश ट्रेजेडी है। फास्टस है बाई मार्लोक के, उससे लिया है। या कैंटरबरी टेल्स चौसर की, या यूटोपिया थॉमस मूरे की। तो इसका ए ऑप्शन सही होता है स्पेनिश ट्रेजेडी बाय काइट। काइट की स्पेनिश ट्रेजेडी से लिया है हैमलेट को विलियम शेक्सपियर ने। विच वर्ड्स इज मोस्टली यूज्ड बाय शेक्सपियर इन हिज प्ले? मतलब किस वर्ड्स का यूज करते थे शेक्सपियर अपने प्लेज में मोस्टली? तो फ्री वर्ड्स का, हीरोइक कपलेट का, बी ब्लैंक वर्ड्स का, या बर्ड्स लाइब्रेरी का। तो इसमें ब्लैंक वर्ड्स का यूज़ करते थे, बी ऑप्शन सही होता है। विलियम शेक्सपियर मोस्टली अपने प्लेस ब्लैंक वर्ड्स में लिखा करते थे। शेक्सपियर्स सोनेट्स आर इन द फॉर्म। शेक्सपियर की सोनेट किस फॉर्म में लिखी जाती थी? द 3 क्वार्टर्स एंड राइम कपलेट, 1 ऑक्टेव एंड सेस्टेट, 7 हीरोइक कपलेट, 3 क्वार्टर्स। तो इसका ए ऑप्शन सही होता है 3 क्वार्टर्स और 1 राइम कपलेट होता है विलियम शेक्सपियर की सोनेट में। फिर अगला क्वेश्चन आता है, अर्ली प्लेस ऑफ शेक्सपियर्स वर रिटन बिटवीन। यानी शेक्सपियर के प्रारंभिक प्ले कब लिखे गए थे? तो ऑप्शन ए होता है 1597 से 1625, बी ऑप्शन 1589 से 1595, 1598 से 1614 या 1600 से 1607। तो इसका ऑप्शन आता है 1589 से 1595 के बीच में अर्ली प्लेज लिखे गए थे विलियम शेक्सपियर के। शेक्सपियर प्रोड्यूस मोस्ट ऑफ हिज नॉन वर्क्स बिटवीन। शेक्सपियर के द्वारा मोस्टली वर्क जो वर्क थे वो किससे कब तक लिखे गए थे? यानी इसका फर्स्ट और पहले वाले क्वेश्चन में लिखा था अर्ली प्लेस का, लेकिन सारे वर्क कब लिखे गए थे, किस डेट के बीच में लिखे गए थे, ये यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है। तो हम आंसर देते समय थोड़ा सा क्वेश्चन को भी ध्यान से देखें, तब हमें अच्छे से समझ में आता है। तो पहला ऑप्शन है 1589 से 1613, 1592 से 1613,
1595 से 1613 या 1589 से 1606। तो इसका हमारा ए ऑप्शन सही होता है 1589 से 1613 तक शेक्सपियर ने अपने सारे प्ले लिखे थे। हिज अर्ली प्लेज वर प्राइमरली, उनके जो स्टार्टिंग के प्ले थे वो क्या थे? तो ट्रेजेडी थे, रोमांस थे, ट्रेजी कॉमेडी थे या कॉमेडीज एंड स्टोरीज थे। तो इसका ऑप्शन डी सही होता है, कॉमेडीज एंड स्टोरीज थे। तो शेक्सपियर ने स्टार्टिंग में कॉमेडीज और स्टोरीज लिखी थी। ट्रेजेडी उन्होंने बाद में लिखी थी, बीच के काल में लिखी थी, पहले कॉमेडीज और स्टोरीज लिखी थी। फिर अगला क्वेश्चन आता है, इन द लास्ट फेज ऑफ हिज लाइफ शेक्सपियर रोस्ट, यानी सबसे लास्ट में क्या लिखा था? स्टार्टिंग में तो उन्होंने कॉमेडीज और हिस्ट्रीज लिखी थी और लास्ट में क्या लिखा था? तो लास्ट में ट्रेजी कॉमेडीज आल्सो नॉन एज रोमांस, यानी उन्हें रोमांस भी जाना था ट्रेजी कॉमेडीज को। कॉमेडीज एंड स्टोरीज, मेजर ट्रेजेडीज या सोनेट्स एंड नरेटिव पोएम्स। तो इसका है ऑप्शन ए, ट्रेजी कॉमेडीज यानी रोमांस लिखे थे बाद में। फिर अगला क्वेश्चन आता है, इट इज सेड दैट, कहा जाता है कि शेक्सपियर का जूलियस सीजर ऑन सर्टेन इंसिडेंट ऑफ द एरा, यानी जूलियस सीजर था निश्चित एक घटना थी, किस एरा की घटना थी, किस युग की घटना थी? जूलियस सीजर का जो प्ले था वो किस पर आधारित था? द ए इसका ऑप्शन है द रिबेलियन ऑफ द ड्यूक ऑफ एसेक्स। बी ऑप्शन है सुपरमेसी ऑफ लैंड एंड सी। सी द फॉर्मेशन ऑफ टेंडर रिलेशन विद द ईस्ट। और डी एक्सक्यूशन ऑफ सर वॉल्टर रेले। तो इसका ए ऑप्शन सही होता है, द रिबेलियन ऑफ द ड्यूक ऑफ एसेक्स पर आधारित थी जूलियस सीजर। फिर अगला क्वेश्चन आता है, इन विच कंट्री इज द स्टोरी ऑफ ओथेलो सेट। ओथेलो की सेटिंग कहाँ हुई थी? क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में सेटिंग, सोर्स और कब परफॉर्मेंस हुआ था इसका सब पूछते हैं। तो ए ऑप्शन है डेनमार्क, वेनिस, ग्रीस, इंग्लैंड। तो इसकी सेटिंग, ओथेलो की सेटिंग हुई थी कब? वेनिस में। बी ऑप्शन सही होता है, वेनिस में ओथेलो की सेटिंग हुई थी। फिर अगला क्वेश्चन आता है, फ्रॉम विच प्लेस शेक्सपियर इज द फॉलोइंग लाइन टेकन। यानी अभी एक लाइन दी जाएगी तो उसको पूछा है किस प्लेस से ली गई है ये लाइन शेक्सपियर की। द लाइन है, लाइफ इज टेल टोल्ड बाय एन इडियट फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी। तो ये लाइन है, क्योंकि लाइन से भी क्वेश्चन मोस्टली पूछे जाते हैं कि ये लाइनें दे देते हैं और पूछ देते हैं शेक्सपियर के किस वर्क की हैं। तो ये किस वर्क की है? हैमलेट। बी ऑप्शन टेम्पेस्ट, सी मैकबेथ, डी रोमियो एंड जूलियट। तो इसका ऑप्शन सी सही होता है, मैकबेथ की लाइन है ये, लाइफ इज टेल टोल्ड बाय एन इडियट फुल ऑफ साउंड। फिर अगला क्वेश्चन आता है, मैकबेथ रिगार्डेड एज द ट्रेजेडी ऑफ। मैकबेथ की जो थीम क्या थी, कैसे किस आधार पर ट्रेजेडी थी तुम लोग? तो ए ऑप्शन है इसका, ओवरलैपिंग एम्बिशन, एक्सक्लूसिव ऑफ पैराइड, नॉवल इन एक्शन या जेलसी ऑफ नेचर। तो इसका ए ऑप्शन सही होता है, ओवरलैपिंग एम्बिशन, यानी बहुत अधिक महत्वाकांक्षा थी इस प्ले की जो थीम थी। विच प्ले ऑफ शेक्सपियर हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड बाय टी.एस. एलियट एज अ आर्टिस्टिक फेलियर। यानी टी.एस. एलियट ने किस प्ले को हैमलेट के आर्टिस्टिक फेलियर कहा है? तो ए ऑप्शन हैमलेट, बी मैकबेथ, सी ओथेलो, डी किंग लियर। तो आर्टिस्टिक फेलियर बोला है टी.एस. एलियट ने हैमलेट को। ए ऑप्शन सही होता है, हैमलेट को आर्टिस्टिक फेलियर बोला है टी.एस. एलियट ने। फिर इसी से मिलता जुलता दूसरा क्वेश्चन आता है, किस प्ले को विलियम शेक्सपियर के टी.एस. एलियट ने आर्टिस्टिक सक्सेस कहा है? तो आर्टिस्टिक सक्सेस कहा है मैकबेथ को। मैकबेथ को विलियम शेक्सपियर ने आर्टिस्टिक सक्सेस कहा है। द नंबर ऑफ सोनेट्स अथर्ड बाय शेक्सपियर इज। मतलब शेक्सपियर ने टोटल कितनी सोनेट लिखी हैं? बहुत आसान सा इजी सा क्वेश्चन है। तो इसका ऑप्शन है 154, 154 सोनेट लिखी हैं विलियम शेक्सपियर ने टोटल। फिर अगला क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग राइटर्स इज नोटेड फॉर किड्स कॉल्ड नेगेटिव कैपेबिलिटी। यानी नेगेटिव कैपेबिलिटी
किस राइटर को बोला है कीट्स ने कहा है? तो इसके ऑप्शन है सेली, मिल्टन, टेनिसन, शेक्सपियर। तो ऑप्शन डी सही होता है। शेक्सपियर को जॉन कीट्स ने बोला है नेगेटिव कैपेबिलिटी। शेक्सपियर आउंड ग्लोब थिएटर, शेक्सपियर का अपना थिएटर था ग्लोब, बट इस बर्न ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस, लेकिन इसमें आग लग गई थी किस प्ले के परफॉर्मेंस के दौरान। क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ये भी पहले भी आया था, तो आपको पता भी होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर होता है ऑप्शन डी, हेनरी VIII। हेनरी VIII के परफॉर्मेंस के दौरान ग्लोब थिएटर में आग लग गई थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, विच इज़ द अदर प्ले दैन टेम्पेस्ट बाई शेक्सपियर द ऑब्जर्व क्लासिकल यूनिटीज़। यानी टेम्पेस्ट में क्लासिकल यूनिटीज़ को फॉलो किया गया है, जो एरिस्टोटल ने यूनिटीज़ दी हैं क्लासिकल, तो उसे टेम्पेस्ट में फॉलो किया गया है। और इससे अलग दूसरे किस प्ले में फॉलोज किया गया है? तो ए ऑप्शन है ट्वेल्थ नाइट, दूसरा लव लेवल लॉस्ट, दी मैकबेथ और कॉमेडी ऑफ एरर। तो ऑप्शन सी सही होता है। कॉमेडी ऑफ एरर में तीनों यूनिटीज़ को, क्लासिकल यूनिटीज़ को फॉलो किया गया है टेम्पेस्ट के अतिरिक्त। हु इज़ द हीरोइन इन द शेक्सपियर टेम्पेस्ट, शेक्सपियर के टेम्पेस्ट की हीरोइन कौन है? तो टेम्पेस्ट की हीरोइन पोर्शिया वोयला। पोर्शिया किसकी है? मर्चेंट ऑफ वेनिस की। वोयला इसमें ऑप्शन मेंशन होने से रह गया है, तो टेम्पेस्ट की जो हीरोइन है वो मिरिंडा है। हु इज द हीरोइन ऑफ इन मिरिंडा? MIRANDA। तो शेक्सपियर के प्ले टेम्पेस्ट की हीरोइन है मिरिंडा। Whoever loved that loved not at first sight, Shakespeare used it in As You Like It, but who is the composer is the immortal line। ये लाइन है Whoever loved and loved not at first sight, ये शेक्सपियर ने अपने प्ले As You Like It में यूज़ किया है। तो ये लाइन किसने कही है? तो ये लाइन बोली है, किसने बोली है? मार्लोव, फीबी। मार्लोव ने फीबी से कही है ये। या शेक्सपियर ने टचस्टोन से, शेक्सपियर के टचस्टोन ने काइट सेलिसिलिया और थॉमस लोस में रोजलिंड में। तो ये लाइन है मार्लोव ने फीबी में। ये जो लाइन ली है इमोर्टल लाइन, ये लाइन लिखी है मार्लोव ने फीबी में। मार्लोव की लाइन है ये फीबी की। तो फ्रेंड, ये आपने कुछ 30 क्वेश्चन देखे। इसी तरह की वीडियो पाने के लिए बने रहें चैनल पर और अपनी प्रैक्टिस लगातार करते रहें, क्योंकि एग्जाम कभी हो सकता है। अपनी अच्छी तैयारी के लिए कोई भी वीडियो मिस ना करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले कुछ 30 क्वेश्चनों के साथ अपने प्रैक्टिस सेट 5 लेकर विलियम शेक्सपियर से संबंधित। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।